नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी होमगार्ड अप्रैल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है, जो आपके सिलेक्शन को एक स्टेप और करीब लेकर के जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका कौन प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक या प्रकाशक कौन थे? तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित जो पत्रिका थी मेरे प्यारे साथियों, ये बाल बोधनी थी। और इसके जो प्रकाशक थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक थे बाल बोधनी के। और ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका थी। ये कई बार यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों अंबेडकर नगर में, ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर नगर में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। किछौछा दरगाह शरीफ मेरे प्यारे साथियों अम्बेडकर नगर में स्थित है। और यह प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह है। अगर आपसे पूछेगा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह कहाँ है, तो अंबेडकर नगर में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि छौछा दरगाह शरीफ कहाँ स्थित है, तो भी हो जाएगा अंबेडकर नगर में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मिट्टी मेरे प्यारे साथियों बुंदेलखंड क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार, कौन सा भद्र विहार ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? तो राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार की स्थापना कन्नौज में की थी। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी शासन काल में कन्नौज को प्रमुख राजधानी बनाया हुआ था और यहीं पर उन्होंने भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र की स्थापना की। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले ओले रोमर ने किया था। किसने किया था? ओले रोमर ने। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के मेरे प्यारे साथी रूपक कहलाते थे। ऑप्शन बी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? हाँ, सही उत्तर आपका है प्रत्येक व्यक्ति को शून्य से शुरू करके पुनः औचित्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शून्य आधारित जो बजट होता है मेरे प्यारे साथियों, यह हर वित्तीय वर्ष में सभी खर्चों को शून्य आधार से शुरू किया जाता है। सभी खर्चों को शून्य मान करके फिर से उसको शुरू किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं शून्य आधारित बजट। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल मेरे प्यारे साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव का कराने का निर्णय जो है मेरे प्यारे साथियों, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत चुनाव का कराने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ की ब्रिटिश सेना में विद्रोह की चिंगारी कब भड़की थी? तो मेरठ की ब्रिटिश सेना में विद्रोह की चिंगारी मेरे प्यारे साथियों, ये 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को यहाँ से चिंगारी भड़की हुई थी, क्योंकि जब भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया,
कब किया? 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शीतोष्ण शंकुधारी वन जिसे हम टाइगा बोलते हैं, शीतोष्ण शंकुधारी जो वन होते हैं वो मुलायम लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना मेरे प्यारे साथियों ये है कृष्णा नदी पे, ध्यान दीजिएगा कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन सी हैं? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुश्रेय अंसारी जी हैं। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनुश्रेय अंसारी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो जजीरा एयरवेज मेरे प्यारे साथियों कुवैत की है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम लीडिया साम्राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? लीडिया साम्राज्य के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लीडिया साम्राज्य जिसको वर्तमान में तुर्की का जो क्षेत्र है इसको विश्व में सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है लीडिया साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने भारत में रुपया यानी चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोना किस देश की करेंसी है? तो क्रोना नॉर्वे की भी है, स्वीडन की भी है और डेनमार्क की है, यानी कि सभी की क्रोना आपकी करेंसी है। क्योंकि क्रोना है जिसको क्रोन भी कहीं कहीं बोलते हैं, ये क्रोना या क्रोन नाम की जो मुद्रा है कई स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी। वेलिंगटन ट्रॉफी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो हॉकी में दी जाती है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे? ये यूपी पुलिस में और पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे? तो ये एटा जिले के थे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये एटा जिले के कलेक्टर थे। अगर आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था। अगर आपसे पूछेगा ए ओ ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले के कलेक्टर थे, तो ये एटा के थे। क्योंकि ए ओ ह्यूम उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कलेक्टर थे, उसके पद पर कार्यरत थे। बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अगर पूछेगा आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो आप ध्यान रखिएगा 1885 में। किसने की? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। ए ओ ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? तो एटा के। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर पूछा जाएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत में कब लागू हुआ था? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है ये आपका भारत में 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट 2000 के तहत साइबर टेररिज्म किस सेक्शन में आता है? तो एक्ट 2000 के तहत साइबर टेररिज्म है, ये सेक्शन 66F। कौन सा? सेक्शन 66F, यानी सेक्शन सेक्शन 66F के तहत साइबर टेररिज्म को ये डिफाइन करता है। कौन सा? सेक्शन 66F। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया?
तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 के तहत आईजी की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 30, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 30 के तहत भारतीय संविधान में दिया गया है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक होगा वो अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है और इसके संचालन का भी अधिकार उसको दिया गया है। किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब अधिनियमित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में अधिनियमित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की 2025-26 बजट का थीम क्या था? ये भी आपका जरूर पूछेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के 2025-26 बजट का थीम क्या था। तो उत्तर प्रदेश के 2025-26 का बजट का थीम था वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2025-26 के बजट का ये थीम था वंचित को वरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट का आकार कितना है? तो उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट का आकार मेरे प्यारे साथियों 8,08,736 करोड़ है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 8,08,736 करोड़ 2025-26 के लिए बजट का हमारा आकार है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस विभाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? जी हाँ, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए। कोशिका सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका सेल का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1526 में। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो मानव हृदय 4 कक्षों का बना होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने दिया था? या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कंचनजंगा। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमाने में कौन सहायक होता है? यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा सहायक होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम संग्राम किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर जी ने। विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत बढ़िया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे आपके भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी कमी से कौन सी कमी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो भारत का मानक समय आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान किस संस्था का मिशन है? इसरो का। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान जो है ये आपका इसरो का मिशन है। इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। इसरो का फुल फॉर्म किसे कहते, क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना 1972 में की गई थी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1972 में उत्तर प्रदेश एकेडमी की स्थापना की गई थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये बरेली में स्थित है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बरेली में पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय दीवारी डांस या आपका कर्मा नृत्य भी किया जाता है। और उसके बाद बहुत सारे नृत्य वहां पे हैं, आपसे पूछ सकता है। एक आपका जवारा नृत्य है, जवारा नृत्य। उसके बाद राई, मटकी और सैरा नृत्य भी बुंदेलखंड की संस्कृति का हिस्सा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, यानी कि सी आपका सही हो जाएगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये आपका औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित एरिया है, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो आत्मनिर्भर रोजगार अभियान 2020 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2020 में आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनौर जिले में कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? बिजनौर जिले में कौन सी अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो बुक्सा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई कौन सी नहर करती है? अपर गंगा नहर, जिसे हम ऊपरी गंगा नहर कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई करती है। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का संबंध उत्तर प्रदेश से था? बहुत बढ़िया, तानसेन का। किसका? तानसेन का। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे और इनका संबंध किससे था? तानसेन से था। तानसेन किसके दरबार में थे, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई का विकास। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, तो 1951 से 56। इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि और सिंचाई का विकास। हरित क्रांति की नींव कब पड़ी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया था ग्रोथ का? ध्यान दीजिएगा, 11% लक्ष्य रखा गया था। कितना हासिल हुआ? तो 3.6%। ध्यान दीजिएगा, 3.6% हासिल हुआ था। तो दोस्तों, आज के ये सभी यूपी होम गार्ड एग्जाम के इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।